प्रथमम् इदम् अहं निभालयामि क्षितिपरिपालनदक्षम् आर्यवीर्यम् अस्फुरति कनकवद्विशुद्धिमुग्धं सुतयुगले तव वा नवेति पुत्री। कह रहे हैं कि हे पुत्री, प्रथमम इदम अहम निभालयामि। प्रथमम सबसे पहले, इदम मतलब यह, अहम मतलब मैं, निभालयामि देखूंगा। सबसे पहले मैं यह देखूंगा, हे पुत्री सबसे पहले मैं यह देखूंगा कि क्षिति परिपालन दक्षम आर्य वीर्यम। क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी, परिपालन का मतलब हुआ पालन करने में, दक्ष आर्य वीर्यम, जो आपके आर्य पुत्र हैं, जो आपके पुत्र हैं वो पृथ्वी के पालन करने में दक्ष हैं कि नहीं हैं। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि उनके अंदर कौन सी कला है, पृथ्वी को पालन करने की कला है कि नहीं। अस्फुरति कनकवद विशुद्ध मुग्धिम सुतयुगले तव नवेति पुत्री, तव वा नवेति पुत्री। कह रहे हैं अस्फुरति कनकवद विशुद्ध मुग्धम। मुग्धम सबको मुग्ध करने वाली, अस्फुरति प्रकाशित हो रही है कि नहीं, कनकवद सुवर्ण के जैसी, सुत युगले तव वा नवेति पुत्री। हे पुत्री मैं ये देखूंगा कि तुम्हारे जो दोनों पुत्र हैं, जो तुम्हारे युगल पुत्र हैं, उनके अंदर पृथ्वी पालन करने की जो दक्षता है, जो क्षमता है, वो प्रकाशित हो रही है कि नहीं, सुंदर सोने जैसी। देखिए इसका अर्थ देख लीजिए, लिखा है पहले तो मैं यह देखूंगा कि तुम्हारे इन दोनों बच्चों में पृथ्वी की रक्षा में दक्ष सुवर्ण से विशुद्ध जो आर्य शक्ति है वह स्फुरित हो रही है कि नहीं। प्रथमम इदम अहम निभालयामि क्षिति परिपालन दक्षम आर्य वीर्यम अस्फुरति कनकवद विशुद्ध मुग्धम सुतयुगले तव वा नवेति पुत्री। पहले मैं यह देखूंगा कि जो पृथ्वी की रक्षा करने में दक्ष जो आपके पुत्रों में आर्य शक्ति है वो उत्पन्न हो रही है कि नहीं, स्फुरति हो रही है कि नहीं, जो सोने के जैसे विशुद्ध है आपके दोनों पुत्रों में, सुतयुगले तव वा नवेति पुत्री, वो है कि नहीं है। आगे कह रहे हैं तदनु इसके बाद ललित संविधान मार्गे, ललित कलाओं में, संविधान के मार्ग में, ध्वनि महिते सुजांतरात्म विद्ये गणित खनिज शिल्प भू प्रतिष्ठा निगम पथे अपि अन्यो प्रकाश समीक्षे। इच्छा यानी आंतरिक, प्रकाश यानी प्रकाश ज्ञान, उनका आंतरिक ज्ञान कैसा है। इसके बाद मैं ये देखूंगा कि ललित कलाओं में, संविधान को जानने में, ध्वनि को पढ़ने में, सुजानता आत्मविद्या के में, गणित में, खनिज शास्त्र में, शिल्प शास्त्र में, भूगोल में, प्रतिष्ठा में और निगम आदि में इनका ध्यान कैसा है, इनका अंतः प्रकाश कैसा है, इनका मन लग रहा है कि नहीं। पहले तो एक है कि मैं ये देखूंगा कि इनके अंदर पृथ्वी को पालन करने की क्षमता है कि नहीं, राजा बनने लायक हैं कि नहीं। और उसके बाद ये देखूंगा कि ललित कलाओं में, संविधान में और वेद पुराणों में, गणित में, खनिज में, शिल्प में, प्रतिष्ठा, भू निगम आगम में, इन सारे पथ्यों में अन्यो प्रकाश समीक्षे, इनका मन लग रहा है कि नहीं। यही बात है। आगे देखिए लिखा है इदम अखिलम अपि ब्रब्रिमि पूर्वम मति परिपाक विधानमेव देवी जन जनहित संविधान मन्यत भवति यदेतः परम ब्रब्रिमि। कह रहे हैं कि इदम अखिलम ब्रब्रिमि पूर्वम मति परिपाक विधानमेव देवी। इदम अखिलम, जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये संपूर्ण, इदम अखिलम ब्रब्रिमि, जो कुछ मैं कह रहा हूँ, अखिलम संपूर्ण, ब्रब्रिमि बोल रहा हूँ, इदम अखिलम अपि ब्रब्रिमि, जो कुछ मैं संपूर्ण बोल रहा हूँ, पूर्वम पहले, मति परिपाक विधान में व देवी, हे देवी ये सारे कुछ क्या है, मति परिपाक विधान में व, मति को परिपाक करने के विधान है, यानी बुद्धि को टेस्ट करने के विधान है, IQ टेस्ट के विधान है। इसको करने के बाद ही बालक को शिक्षा देना चाहिए। वही कह रहे हैं कि जन जनहित संविधान मन्यत भवत यदे ततः परम ब्रब्रिमि, और जो जन जनहित संविधान मन्यत, और जो लोग और लोगों के हित का अलग विधान है, जो लोग और लोगों के हित का अलग नियम है, भवत होता है, यद इततः परम ब्रब्रिमि, जो इससे अलग है, परम इसके बाद ब्रब्रिमि कहूँगा। देख लीजिए, यह सब जो कह रहा हूँ यह तो बुद्धि को परिपक्व करने का उपाय है, जन जन का हित संपादक दूसरा उपाय ही है, वह जो है अब उसे कहता हूँ। अगला श्लोक देख लीजिए, लिखा है सुपठितमपि भूयसा वृथेव द्विजललने भवतीह पंडितानां यदि भवति न तद प्रजा प्रतिष्ठा परम फलाय निवासिनां समाजे।
कह रहे हैं सुपठितम अपि भूयसा वृथैव द्विजललने। हे द्विजललने, हे ब्राह्मणों से प्रेम करने वाली, हे ब्राह्मणों की पुत्री, हे ब्राह्मणों की पुत्री, सुपठितम अपि भूयसा वृथैव, बहुत अच्छा अध्ययन किया गया भी भूयसा बार बार वृथैव वृथा ही है, यानी निरर्थक है। बहुत अच्छा अध्ययन भी निरर्थक है, व्यर्थ है। भवती पंडिता नाम, इन पंडितों का, पंडित लोगों का बहुत उत्तम अध्ययन भी निरर्थ है। यदि भवती न तत् प्रजा प्रतिष्ठा परम फलाय निवासिनाम समाजे, यदि समाज में उस अध्ययन का कोई प्रयोजन न हो, यदि भवती न तत् प्रजा प्रतिष्ठा, यदि प्रजा की प्रतिष्ठा में परम फलाय, वह कोई फल न दे, निवासिनाम समाजे, समाज की निवास करने वाले प्रजा की प्रतिष्ठा में यदि वह अध्ययन कोई काम न दे, तो उस पंडितों का अध्ययन जो है वो व्यर्थ ही है, उस अध्ययन का कोई प्रयोजन नहीं। अर्थ देख लीजिए, हे द्विजनल ने, पंडितों का बहुत उत्तम अध्ययन भी निरर्थक हो जाता है यदि समाज में रहने वाले इन पंडितों का वह अध्ययन प्रजा की प्रतिष्ठा में परम लाभ में सिद्ध नहीं होता। अगला देख लीजिए, वत बुद्ध जन एव सूत्रधारो भवति यदा प्रकृतेरनुक्रियाया जगति किमिति निष्क्रियत्वं व्रजैर असमयम एव हि न स्थिताम तदेशः। कह रहे हैं कि दुख है बुद्धजन एव सूत्रधारो, जो कि बुद्धिमान लोग होते हैं, जो प्रकृति में सूत्रधार का काम करते हैं, जो लोगों को सुधारने का काम करते हैं। भवति यदा प्रकृते अनुक्रियाया, भवति यदा, वो लोग जब प्रकृति में सुधार का काम करते हैं, जगत किमिति निष्क्रियत्वं व्रजैहि असमयम एव हि न स्थिताम तदेशः, तो उनके जो सुधार का काम होता है उसको क्यों संसार काट देता है, उसको संसार क्यों नष्ट कर देता है। बत, ये बहुत दुख की बात है। लिख रहे हैं, बड़े ही दुख की बात है, जब विद्वत जन ही होते हैं सूत्रधार प्रकृति के अनुकरण रूपी नाट्यशास्त्र के कार्य के, तब ये संसार अपनी निष्क्रियता के वजह से उस अनुकरण को असमय ही क्यों काट देते हैं। यानी संसार नहीं चाहता कि आप सफल हों, आप संसार में सुधार लाएं, जगत में सुधार लाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।